Hollywood Gold. Go. So here we are with another episode of Audacity and today's guest is none other than Agastya Shah and आपको पता होगा वो कौन है. He's a very famous and very funny guy. तो बुलाते हैं उनको and बात करते हैं कुछ millennials और Gen Z के thought processes के बारे में. So let's go. But I like this format. I really like बहुत this मनता है यार format. Because like I think this is the most comfortable I've been on a podcast ever. Because Thank you यार. seriously, no, I've done like a few before and like वो जो question answer होता है ना वो बहुत interview लगता है honestly. This मतलब- is just like friends sitting and having a conversation. This is what I like learned अपने first podcast का edit देख के. वो थोड़ा वैसा लग रहा था इंटरव्यू वाला. तो मैंने ना पहले मैंने सोचा था कि मैं पहले शूट कर लूंगा फटफट सारे के सारे. बट मैंने फिर कहा कि नहीं, जो फर्स्ट एपिसोड मैंने शूट करा है उसका एडिट करके मेरे को भेजो. मेरे को देखना है, अपनी गलतियों से सीखना है मुझे कि मैं क्या क्या गलतियां कर रहा था उसमें. जैसे मैं उसमें बहुत कर रहा था तो मैं नहीं करूंगा, पर मैंने इससे पहले वाले में भी करा है. तो फिर मैंने कहा वो तो चल बिट. और मैं चाहता हूँ कि जैसा ऐसा होता है ना कि थोड़ा लैंग्वेज बैरियर मेरे को लगता है, क्योंकि मैं बचपन से दिल्ली में हम हिंदी में बात करते हैं, मतलब घर वालों से नहीं करते इंग्लिश में बात वैसा. तो स्कूल में करते हैं सबसे इंग्लिश में बात. तो मेरे को ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल आती नहीं है, मेरे को आती है बढ़िया. मैं अब्रॉड भी कितना घूम भी रह चुका हूँ ऐसा, बट डेली बेसिस पे मेरे को कोई आदत नहीं है वैसा. तो मेरे को वो था कि वो भी मुझे चीज अपने बारे में बेटर करनी है धीरे धीरे. मतलब ज्यादा हाँ कॉन्वर्स इंग्लिश में करना मेरे को बढ़िया है. क्यों नहीं कर सकते, सब करते हैं तो मैं भी करूंगा वैसा. तो वो सीन है. तो धीरे धीरे मेरे को लगता है कि जब मेरी ऑडियंस देखेगा ना मैं ग्रो कर रहा हूँ. हाँ, तो मेरे को वही दिखाना है. अब जैसे ये सेटअप यही रहेगा, इसके बाद मैं इससे बेटर सेटअप पे जाने वाला हूँ. उसमें माइक वो बड़े वाले होंगे और वो सब होएगा. तो वो मेरे को दिखाना है कि मैं सच में अच्छे इंटेंशन से करना चाहता हूँ. You're dedicated to it and you're not just like you can get mics and shit right now. Yeah. You wanna take step by step. मैंने सोचा है मेरा म्यूजिक और मेरा पॉडकास्ट जाएगा उस चैनल पे. मैं स्ट्रीमिंग शुरू कर रहा हूँ बहुत जल्दी. तो स्ट्रीमिंग का एक नया चैनल बनेगा. जब वो दोनों चैनल बैलेंस आउट हो जाएगा और मेरा मेंटल स्पेस थोड़ा बचेगा, फिर मैं एक व्लॉगिंग चैनल बना दूंगा अगर मेरा मन करेगा तो. Because I think right now also you're doing what? Instagram, YouTube. इंस्टाग्राम पे मैंने लास्ट रील डाली थी 1 महीना पहले. अच्छा, okay, हाँ. तो मैं नहीं इंटरेस्टेड हूँ, सच बताऊँ तो. मेरा दिल नहीं लगता है, मेरे को मन भी नहीं करता है, क्योंकि पहली बात गालियाँ आ रही थी बहुत ज्यादा. तो मेरा दिल वैसे ही नहीं करता था कि मैं क्यों डालूं. वो हेट कमेंट्स होते हैं ना, मतलब अरे तू समझ, मैं कोई वो शो ऑफ वाली बात नहीं है, बट मैंने बचपन से ना बहुत बड़ी लाइफ जी है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं. पर जब मैं मुंबई आया ना, मेरा दिमाग पूरा चेंज हो गया कि मेरे पास कुछ नहीं है उड़ाने के लिए भाई. मैंने बाप के उड़ाए हैं, अब मुझे अपने उड़ाने हैं. bro that realization ना, like तो वो मैं जब हिट करा ना मेरे को, तो मैंने फिर कहा कि सब क्या है, सब हवाबाजी नहीं करनी है भाई. मुंबई के लोग कितने हम्बल है, डाउन टू अर्थ है. मेरे को भी वैसा होना है. मुझे अच्छा लगता है मुंबई के लोगों के साथ बैठना, मतलब कि मैं मुंबई के लोग डाउन टू अर्थ कहाँ मिलते हैं. अरे ब्रो क्या सीन है मुंबई का, एक मैं वो क्रैक कर चुका हूँ. मुंबई क्या सीन है, हर जगह से थोड़े लोग आ गए हैं, हर जगह से. हाँ ब्रो, मुंबई इज लाइक अ कॉकटेल. हाँ, मैंने ये सोचा कि यहाँ पे कलेक्टिव ऑडियंस है, इसलिए इतनी वैरायटी मिलती है हमें. सब बॉर्न एंड ब्रॉट अप कहीं और हुए हैं, सबकी सिचुएशंस अलग थी, फैमिली बैकग्राउंड अलग है, तो उनके पास बहुत कुछ सिखाने के लिए भी है हमें. और जैसे मैं दिल्ली में देखता हूँ तो वहाँ पे सब दिल्ली के ही हैं. वहाँ पे सब यही बोलते हैं कि तेरा बाप, तू जानता है मेरा बाप कौन है, वैसा. बट उसमें भी मैं डिफर करता हूँ कि मैं वैसा नहीं हूँ. तो मेरे जैसे और भी लोग हैं मुंबई में बहुत मिक्स, ज्यादा मिक्स लोग हैं जो लाइक व्हाट यू सेड, मतलब पैसे उड़ाते. दैट रियलाइजेशन केम टू मी आल्सो, यू नो, कि मतलब ऐसे लाइक जॉर्डन्स फॉर एग्जांपल, मतलब 15-20,000 रुपए के शूज है ब्रो. I saw all my friends having it and everything, right? Because all of us are, you know, relatively. It's the thing right now. Right? But I could never, for some reason, muster up the courage कि मतलब मैं डैड मॉम को जाके पूछूं, क्योंकि I knew कि I didn't want that for some reason. Yeah. तो जो मतलब जो भी मैं अभी लेता हूँ, like भाई मैं like 15-20,000 relatively we say it's not the most expensive shoe ना, like our friends or anybody else. It's pretty like we're like हाँ ठीक है. हाँ normal है वैसा. But for my parents, this is the most they've not bought such an expensive shoe ever yet in their life. That was a very कैसे बोलते हैं, like a very different viewpoint that I received from them. मेरा बिल्कुल ऑपोजिट है. हाँ. So like my dad was telling me a story. My dad was a state badminton player. Okay, so at that time he didn't have shoes जो अच्छे से जिसमें वो खेल पाए. So मेरे को उन्होंने बताया था कि मैंने उस टाइम पे सोचा था कि मेरे जूते फटे हुए हैं पर मैं मैच खेलने आया हूँ, तो मैं अपने बच्चों के साथ कभी नहीं होने दूंगा ये. सो मेरे डैड को मेरे से ज़्यादा जूतों का शौक था.
तो जब तक आई वॉज 15, 16, 17 ऐसा कोई भी एयर मैक्स नहीं था जो मेरे पास नहीं था। और मैं तब सोचता था कि पापा मुझे क्यों 18-20 हज़ार के जूते लेके दे रहे हैं, और उस टाइम पे 18-20 हज़ार की वैल्यू बहुत होती थी भाई। हाँ ऑब्वियसली वैसा। और अब ये मेरे दूसरे होंगे, हाँ क्योंकि मेरे को कोई शौक, मैं चप्पल में जाता हूँ भाई हर जगह, मुझे कोई शौक नहीं है शूज का। लोगों को ये इंटरनल बात नहीं पता थी, उनको लगता था कि आईडी को चप्पल कंफर्टेबल लगती है इसलिए वो चप्पल पहनते हैं हर जगह। बट मैं ये कैसे समझाऊं कि मेरे साथ ऐसा क्यों है कि आई बिन देयर डन दैट, इसलिए मेरे को अब शौक ही खत्म हो गया है वैसा। पर अब मुझे शौक आ रहा है वापस धीरे धीरे, जैसे मैं दुबई गया था 2-3 खरीद के लाया, बट वो था ना कि खुद से खरीद रहे हो तो थोड़ा सही है वैसा। आई थिंक मजा ही अलग है। या दैट्स व्हाट। तो ये चीज थोड़ी ऐसी है, मतलब मेरे को नहीं लगता कोई रिलेट कर पाएगा अगर मैं ये चीज ऐसे बताऊंगा, इसलिए मैं बताता ही नहीं किसी को। तो कोई मुझे बोलता है कि आप शूज क्यों नहीं पहनते चप्पल, मैं बोलता हूँ कि मुझे आदत है। इवन इफ यू से समथिंग लाइक दिस ना, ये लोग बहुत अलग तरीके में लेके ट्विस्ट कर सकते हैं। वही इसलिए ये दिस इज द करेक्ट पॉइंट कि मैं क्यों नहीं बोल रहा ये बात। हाँ नहीं, आई एम श्योर ब्रो, हम सब जो इंटरनेट पे है, लाइक इट्स जस्ट लाइक वी नीड टू बी रेडी कि हम जो बोले वो लोग ट्विस्ट करने ही वाले हैं। लाइक इम्पॉसिबल है कि ये स्टेटमेंट ट्विस्ट नहीं होने वाला, क्योंकि हेटर्स और लाइक हेटर्स भी नहीं, ट्रोल्स या कोई भी लाइक होने ही वाले हैं ब्रो। लाइक ऐसा हाउ डू यू रिएक्ट टू लाइक हेट कमेंट्स और समवन हु इज लाइक जबरदस्ती का like poking you for a reason that is not even valid also ऐसा funny हाँ सब आता है। But I'll tell you what I do. Initially na bro, it affected me a little bit, you know. And because they were not just people on the internet. This is when I was at 1,000, 5,000 followers. There were people around me in my school. Okay. Who would like, you know, pull me down कि क्या बना रहा है तू, you're not funny. And at that time also for some reason like it affected me a little bit, but I never showed it. You can't show it because if you show it for 1 second also, they'll feel like they won, na? Yeah. उनको like हाँ मुझे इसको ये गंदा फील कराना था, I made him you know feel bad, I won. फिर वो रुकते नहीं है। Yeah. पर like internet trolls अभी तो bro like every day I'm sure like कितने comments आते होंगे। मैं honestly देखता नहीं हूँ, like if I see a bad comment I scroll past it, and if I get like a hate DM, once in a while I actually like send them a voice note or something. Like for example, if somebody says bro your content was good earlier, what happened now it's cringe, for example, मैं उनको accept करता हूँ और voice note भेजता हूँ कि bro first of all thank you for watching my content, I'm sorry you feel this way, but you can unfollow me if you want, like that's just the content that I'm making right now, and I hope you have a very good day. And that's a very hard thing to do, and it's hard, but I feel like deploying like empathy towards them like is the best, because ultimately bro there are going to be people, like I knew this getting into the field also, I knew my life was going to be judged, I knew everything I'm doing right now is going to be judged by people, like I know that, and if we get upset about every negative comment, हम लाइफ में खुश ही नहीं हो पाएंगे। वो तो है यार। So yeah. And moreover ऐसा मेरा ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म ऐसा है कि I read the bad comments, I read the good comments, then in my brain I see कि कौन सा किसका बैलेंस क्या है, कितना होगा गुड और बैड, 2-3 होंगे। तो मैं सोचता था कि इसकी वजह से खुश होना चाहिए, इसकी वजह से उदास होना चाहिए। मैं करता हूँ now, yeah, that's also and also sometimes अगर मुझे कुछ बहुत ही ऐसा आउट ऑफ प्लेस लगे, so I reply back। एक कमेंट मेरे पास आया था दिस लुक्स लाइक शिट, ऐसा कुछ मेरा कुछ तो फोटो थी, कुछ था, ठीक है। आई ओपन द प्रोफाइल, मैंने गया वहाँ पे, उसका बायो पता क्या था, बी काइंड टू अदर्स। मैंने पता क्या रिप्लाई किया, मैंने कहा इज दिस यू बीइंग काइंड? मतलब तुम बायो में लिख रहे हो बी काइंड टू अदर्स, और तुम किसी के जिसको तुम जानते भी नहीं हो, लिटरली जानते भी नहीं है हमें वो, पर यही तो ड्रॉबैक भी है और यही हमारा एडवांटेज भी है। वही जॉब है, यही है सीन। वी न्यू लाइक आई न्यू गेटिंग इनटू दिस, लाइक दिस वाज माय लाइफ। मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगती है जेन ज़ी के बारे में कि वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब एंड ऑल्सो मेरे को लगता है एज अ मिलेनियल मेरे को लगता है कि हमें थोड़ा वो बहुत कम है, मतलब हम बहुत जल्दी हमारी ईगो हर्ट हो जाती है। बट जेन ज़ी के पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है कि वो जो आता है उसको ले लेते हैं, अच्छा लगे तो रखते हैं, बुरा लगे तो फेंक देते हैं, वैसा। बट आई थिंक आवर जनरेशन थोड़ा बहुत दिल पे लगा लेती है बातों को, वैसा। तो मेरे को वो चीज़ आई एडवाइज कि वो चीज़ सीखनी चाहिए हमें छोटों से। एंड ऑल्सो अगर हम ये बात कर ही रहे हैं तो
ऐसा मेरा पर्सनल थिंकिंग, मेरा पर्सनल थॉट प्रोसेस ऐसा है कि फॉर एग्जांपल बड़े हमें बोलते हैं कि मैं बड़ा हूं ना तो हमसे सीख, या मैं बड़ा हूं तो मुझे पता है। वो बात एक हद तक ठीक है, एक हद तक ठीक है, बट वैसे ऑन अ होल वो बात गलत है। बिकॉज मैं ऐसे सोचता हूँ, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट इन योर फोन, इट विल बी बेटर ऑब्वियसली इट विल बी बेटर ना, बिकॉज इट इज अ न्यू अपडेट। सो फॉर अकॉर्डिंग टू मी जो न्यू जनरेशन है वो ऑब्वियसली हमसे बेटर है, क्योंकि वो अपग्रेडेड वर्जन है। नहीं मतलब मेरी बात समझ नहीं आती, बहुत डेप्थ है इस बात के विषय। कोई एग्जांपल नहीं है बस बोलने के लिए, या फिर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ, बट एक बात है कि आई थिंक जो नए बंदे आते हैं वो अपग्रेडेड वर्जन्स हैं हमारे, और हमें उनसे सीखना चाहिए क्योंकि वो हमारे से ज्यादा स्मार्ट है। क्योंकि अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जीन्स होती है ना डैड की, मॉम की, सब। तो सोच मेरे दादा परदादा पापा वापा सबकी है, मेरे बच्चे में उनकी भी होगी और मेरी भी होगी और मेरी पार्टनर के पूरी फैमिली की भी होगी। तो ऑब्वियसली वो अपग्रेडेड वर्जन है, तो वो इम्प्रूव्ड ही होंगे हमसे। मतलब ये बहुत एक फैक्चुअल, ये तो बेसिक चीज है। मतलब अगर कोई ढंग से सोचे तो वो यहाँ तक पहुंच सकता है। ऐसे तू बोल रहा है तो मतलब इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। तो इसलिए आई थिंक माय यंगर ब्रदर इज स्मार्टर देन मी, ही इज मोर एफिशिएंट देन मी, एंड उसका दिमाग में से ज्यादा तेज चलता है। तो आई लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम हिम आल्सो, क्योंकि वो अपग्रेडेड वर्जन है। और ये बात जितनी जल्दी दुनिया मान लेगी उतनी लाइफ सॉर्ट हो जाएगी सबके लिए। और हाँ वैसा तो कुछ न्यू चीज कभी गलत नहीं होती, न्यू चीज हमेशा बेटर होती है। वो न्यू इसलिए क्योंकि वो बेटर है तुमसे। आई एग्री। मैं भी लाइक मेरी यंगर सिस्टर से ब्रो लाइक इतना सीखता हूँ, लाइक जो अटेंशन स्पैन है फॉर एग्जांपल उसका, लाइक माय लाइक मे बी 28-29 ईयर ओल्ड कजिन्स टेल मी कि अगस्टस अटेंशन स्पैन इज सो क्विक। मैं बोलता हूँ भाई वो 10-11 साल की मेरी जो बहन है उसका अटेंशन स्पैन जो पागल जैसे है। मतलब आई वाज लाइक मुझे भी आई एम लर्निंग फ्रॉम हर टू बी ऑनेस्ट कि कैसे फोकस्ड रहते हैं, कैसे ये करते हैं, कैसे वो करते हैं। लाइक बट नो नाउ यू पुट इट लाइक दिस, मतलब सेंस तभी बाप एक डैड होता है, अगर एक फादर फिगर है, वो बोलता है ना कि मेरे से नहीं हो तो मेरा बेटा करेगा ये चीज। तो क्यों सपने देखते हैं? क्योंकि उनको भी अंदर पता है कि वो हमसे बेटर होगा, क्योंकि उसके पास ज्यादा लोग हैं कलेक्टिवली जीन्स के वे में, या जो भी उसका एक्सपीरियंसेस तो न्यू होंगे। उसमें मेरा एक अलग टेक है कि जब तक हम अपने पेरेंट्स से अपने दिन के बारे में बात नहीं करेंगे, वैसा जब तक हम अपने दिन के बारे में अपने पेरेंट्स से बात नहीं करेंगे तो वो कभी नहीं समझ पाएंगे कि हम क्या गो थ्रू कर रहे हैं। तो अब अगर वो लोग भी इंटरेस्ट दिखाते हैं सोशल मीडिया में और इन सब चीजों में, तो हमारी वजह से दिखाते हैं ना, क्योंकि पहली बात हम उन्हें दिखते हैं उस पर, दूसरी बात उन्हें पता लग जाता है कि अच्छा ये लाइक करना होता है, कमेंट करना होता है, ये शेयर करना होता है। अपनी नाना ब्रो मेरे हर रील पे मतलब कमेंट करते हैं, तो वही सीन है। तो वैसा तो ये टेक ये ना ऐसे में बैठा हुआ था, सोच रहा था कि मैं इससे क्या बात करूं। और मेरे को जैसे मैं तेरे को बोला था तो मैं सोच रहा था, तो मेरे को था कि ऑब्वियसली ये लोग मेरे से बेटर है भाई, ये जनरेशन मिलेनियल से ऑब्वियसली बेटर है, क्योंकि ये we also get to learn a lot from you guys ना। That's cause we are in a society, so we bear similar experiences throughout. It's from your I think you all learn from our new viewpoint, and we learn from your experiences. Yeah, it's back and forth, I guess. It's a back and forth. Yeah, it's like that. Yeah, makes so, a lot of sense. कितना and I think the best thing right now for our generation is like to lead together. Teamwork is very important because एक न्यू पर्सपेक्टिव भी मिलता है और एक एक्सपीरियंस पर्सपेक्टिव भी मिलता है। अगर तुम्हें एक डायरेक्शन में जाना है तो कुछ भी कर सकते हो वैसा। दैट्स व्हाट। एंड ऑल्सो मेरे को ये बता कि जैसा जब तू सुबह उठता है ऐसा, ठीक है, तो ऐसे कुछ सुबह उठते ही तूने अपने बारे में कुछ पढ़ लिया जो तेरे को अच्छा नहीं लगा, तो वो तेरे पूरे डे को मतलब वैसा एम्पर करता है किसी भी एक सेंस पे? क्योंकि मेरे को बहुत करता है भाई, सच बता रहा हूँ। होता है लाइक मे बी मैं दिन में पहले उठ के लाइक कमेंट्स नहीं पढ़ता फॉर एग्जांपल, ओके, बट लाइक फॉलोअर्स यू नो इफ यू सी बड़े नहीं बड़े, उसका मेरे को नहीं होता, पता नहीं क्यों। उसका मेरा दिमाग पे बहुत लाइक इफेक्ट होता है लाइक फॉर सम रीजन, क्योंकि लाइक you are saying ना ambition in Gen Z, like जो ambition है ना वो I feel like Gen Z में it's very difficult कि उसको बुझा like you know कुछ even if nothing goes our way like bro on like ऐसे लोग बोलते नहीं, बट मैं ऑनली बोल रहा हूँ मेरा जो इनिशियल लॉकडाउन था 1.5 year ago, तब मैं फटा था, करेक्ट, मैं 300 के पहुंच गया था मतलब एक साल में। उसके बाद जो लास्ट साल मेरा हुआ है उससे मैं खाली 300 टू अभी कितना 390 कुछ है उधर गया हूँ, और मेरा अटक गया भी 390 पे। तो
mentally I'm sure even like I don't know तेरा कैसा होता होगा, मेरा you're saying it does not affect, but mentally that takes a toll on me. But तो भी मुझे पता है कि मैं 20 साल का होने वाला हूँ अभी, like bro मेरे next 2 साल भी अगर नहीं बढ़े followers तो भी you have time, and even if I didn't have time मुझे पता है कि मैं कर लूंगा. Like the self belief is very important. हाँ वो trust है मेरे में, like वो mentally toll तो लेता है, like that's what happens to me in the morning, like if but the thing for me is मेरे को ना ऐसा है कि masses किसको hit नहीं करना है, masses सबको hit करना है, but मेरे को क्या है कि मेरे को ऐसे लोग चाहिए जो मेरे को समझे, या फिर in the sense कि अगर मैं इतना openly कुछ चीज़ public में लेके आ रहा हूँ तो अगर वो कनेक्ट ही नहीं कर रहे या मेरा वो समझ ही नहीं पा रहे तो मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. वैसा कि तुझे बहुत नीश ऑडियंस चाहिए जो मतलब तेरी है. हाँ वैसा मेरे को तेरी है. ऐसा भी मतलब वो तो हाँ एक पॉइंट ये है कि मुझे ऐसी ऑडियंस चाहिए जो सिर्फ मेरी है, ऐसा ये. एंड ऑल्सो जो मेरा थॉट प्रोसेस मैच करे कि मुझे उनके लिए कुछ प्रिटेंड ना करना पड़े, उनको खुश करने के लिए मैं प्रिटेंड नहीं कर सकता. वैसा आई थिंक वो बहुत होता है. तेरे साथ भी हुआ होगा कि तू फॉर एग्जांपल किसी क्रिएटर से मिलता है and you're like ये ऑनलाइन तो ऐसे है पर ऑफलाइन तो ये क्या है. yes this is where I was going to. वैसा ऐसा यही बात करने वाला था अगली में कि ऐसा भी बहुत एक्सपीरियंसेस हुए हैं मेरे, और मेरे को लगता है कि why bro I'm literally me off camera that I'm on. ये तो मेरे को पता है because I've met you like a couple of times. तो मेरे को वो तो तेरा तो मेरे को पता है 100% वैसा ही है वैसा. और मेरे बारे में सेम चीज बोलते हैं लोग वैसा, क्योंकि you and everybody हाँ वैसा जिनको मैं क्लोजली जानता हूँ जो मेरे हैं वो हम एग्जैक्ट सेम जो है वही सीन है वैसा. और पसंद ही अगर तुम्हें इस बात से ज्यादा क्या खुशी होगी कि लोग तुम पे पसंद करते हो जो तुम हो. Exactly. I don't क्या understand कि how can you pretend to be somebody और how can you be happy अगर लोग वो तुम्हें पसंद नहीं कर रहे, वो तो जो तुम जो दिखा रहे हो उनको पसंद कर रहे हैं. वही नहीं पर वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आई थिंक सब क्रिएटर्स को आई थिंक. पर आई मीन श्योर अलग अलग व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं, बट आई कांट नॉट बी मी. होता ही नहीं है सही बात. बट इसीलिए मेरे लास्ट पॉडकास्ट में हम ऐसे ही बात कर रहे थे मेंटल हेल्थ के बारे में कि तो हमारा बीच में बात तो मेंटल हेल्थ के बारे में हुई है थोड़ी बहुत, पर मैं कोई ऐसे स्पेशलिस्ट तो हूँ नहीं कि मैं एडवाइस दे पाऊँ, बट मैं जितना हो सकता है जितना मेरे को एक्सपीरियंस है मैं कोशिश करता हूँ ऐसा. तो हम एक ऐसी बात छिड़ी थी कि जो हमसे छोटे हैं, जैसे मैं तो ले लेता हूँ थेरेपी भाई, मेरे को जब मेरा यस दैट्स व्हाट मैं तो मेरे बहुत टाइम से कर रहा हूँ, एक महीना 2-3 महीने होने वाले वैसा. बट कुछ बच्चे ऐसे जिनसे मैंने बात करी है वो बेचारे उनके कोई मतलब कोई मीडियम ही नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स को भी समझा पाए कि हमें क्यों चाहिए ये चीज़, या फिर तो वो तेरे को कभी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि तूने अपने घर पे बोला हो यहाँ कि तूने अपने घर पे बोला? नॉट एट ऑल ना. नेवर इन माय लाइफ. लाइक माय मॉम टुक मी टू लाइक अ काउंसलर और समबडी जस्ट not even because I was going through anything. Just like that. You know, just like that. I used to go there and play like board games or something with her while I just spoke to her about my life. बच्चा था भाई, मुझे क्या पता कहाँ ले गया, कहाँ दोस्त है मॉम की ऐसे बोल के ले जाते थे. But after that, like, I think going to therapy has really helped me because it's like everybody should go. Like, you don't realize what is inside you until you go for therapy. That's what the last guest said, and he said education school मत जाओ भाई, थेरेपी चले जाओ. उसने यही बोला है अभी लास्ट पॉडकास्ट में मेरे. So I'm glad के बहुत similar opinions है. 100%. So I think ये wave ही ना ये सोशल मीडिया ने लाया है. I think सोशल मीडिया ने बहुत हेल्प किया है to normalize therapy, to normalize going to a therapist. You know? But I think जैसा कहीं पे जैसे आई एम वेरी हैप्पी कि अगर तेरी मॉम तेरे खुद लेके गई है एंड तेरे को यू शुड बी लकी टू हैव हर वैसा. बट बहुत लोग होते हैं कि अगर कोई बोले कि यार पापा मेरे को डिप्रेशन है, क्या होता है वो चल सुबह फोन यूज मत करा कर, सुबह जल्दी उठ जा. सेम बात मुझे किसी ने बोली है इसलिए मैं तेरे सामने बोल रहा हूँ कि तेरा क्या टेक है इस बात पे वैसा. आई हर्ड इट फ्रॉम माय फ्रेंड्स ब्रो जिनके पेरेंट्स बोलते हैं भाई मतलब सेम फोन मत ले, सुबह वो ड्राई फ्रूट खा डिप्रेशन. पागल हो गया है, कैसे हो सकता है ये. नहीं बट आई थिंक why you're asking me why do the parents do that? Do you think it matters because वो कहाँ से हैं? I think that geographically also and 100% like I think कहाँ से है matters and I think क्या पढ़ाई करी है उन्होंने, उनके पेरेंट्स पढ़ाई भी नहीं, how socially aware are they? हाँ जैसा पढ़ाई तो ठीक है bro, I know people who have studied a lot, बहुत पैसे वाले, पर तो भी पागलों जैसे ऐसे बात करते हैं ना, मतलब
doesn't matter how much you earn, doesn't matter how smart you are, how much you studied, if the basic thought, if you think your child, if you think depression is not real at this point, like you're not socially aware of what's going on around in the then world. you're living in a bubble. You're living in a bubble. You Yeah. don't know what's going on in the world. Like, bro, go on social media, see things. There are statistics, studies proven. Like, I just don't understand it. And ऐसे, again, what you said, I'm very lucky. ऐसे मेरे दोस्त भी हुए whose parents are like कि ज़रूरत क्या है, and I think social media इसीलिए like is one good thing. And जैसे मैंने उनको एडवाइस ये करा कि guys you should watch like if your parents are not allowing you to like go to a therapist or see a therapist or like are not paying for it and you don't have any means to pay, so you should like type what is the problem on YouTube. Or you can like I can suggest you some books. Exactly. So that's the bare minimum that I can help. Yeah, same here. My friends are going through some self-confidence problems, right? And I also used to. That's me right here. वो तो मैं भी bro, like, but like serious, you know, self-confidence issues, and the parents were again not letting him go to therapy. So like even I like ran Instagram sticker होता है ना, उसने डाला था कि guys, वो close friends पे कि guys please help me, what can I do? So मतलब मैंने भी I used to watch this YouTube channel called Alpha M. I don't know if you've heard. No. He's like a lifestyle and kind of a YouTuber. Okay. So basic how much ever I can help my friends, like वो करता हूँ मैं, and I don't know bro, मुझे बात करके I feel sad यार कि मतलब कर क्या सकते हैं for like. पता है इसके लिए प्रॉब्लम ये है कि मेरा हाथ टूट गया तो मैं दिखा सकता हूँ मेरा हाथ टूटा हुआ है, ठीक है? टूटा हुआ है लाइक वैसा इधर कैसे कोई नहीं, कोई बताने से समझेगा ही नहीं, कोई बताने से समझेगा ही नहीं, और ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन चुकी है. तो चल इसके बारे में तो हमने बात करी भी है पहले, तो चल ये तो क्या ही कर सकते हैं, बहुत लोग कर रहे हैं ट्राई, तो हम भी अपना शेयर दे रहे हैं छोटा सा वैसा. मतलब मेरे को ये बता कि डू यू थिंक दैट लाइक द बिलीव इन गॉड या फिर देयर समवन हु इज लुकिंग it has been vanished from Gen Z के लिए या फिर मतलब ऐसा? A lot of Gen Zs that I have seen, they don't believe in God per se. I also don't believe in God. Like a statue, you know, for example. Yeah. But I believe in the universe. I believe in a power that is there. Where एक बहुत इन लोगों को लगा वो वापस बातें कर रहा है manifestation. But ये सच बातें हैं भाई, मतलब मैं भी Bro, it's worked for me. हाँ. Proof हो यार, मतलब why won't I believe in it? But I think a lot of Gen Zs don't believe in God or like a statue. They believe in the universe or like a superior power that is out there that governs and controls your life. I think that is something. मेरा कुछ अलग टेक है, मैं तेरे को बताता हूँ. क्या पता तू भी कुछ सीख जाए या फिर तेरे को कुछ नया पता लग जाए. For the world on a whole, क्या definition है God? The one who created us? One who created bare minimum क्या सबसे पहले क्या हुआ? हमें जिसने बनाया है भाई वो भगवान है ना. फैक्चुअल में हमें किसने बनाया है? पेरेंट्स ने. ओके. मतलब ये मेरा थॉट प्रोसेस है, मतलब जरूरी नहीं है सबको यही फॉलो करना चाहिए, पर इसका भी मेरे पास वो भी इसका सब आंसर भी है कि ऐसा क्यों है वैसा. मैं दो चीज़ों में बिलीव करता हूँ ऐसा. और वो जो सेकंड चीज़ है वो अपने इसके अम्ब्रेला के अंडर फिट हो जाएगी, तो समझेगा मेरी बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि गॉड इज़ द वन हु गॉट अस हेयर. फैक्चुअल बात पे बर्थ सर्टिफिकेट जो भी हो, किसी के पेरेंट्स नहीं है तो उसके लिए भी मेरे पास, मैं क्या ऐसे बोलना नहीं चाहता था, बट अब वो एक मेरा फिर कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगा ना, इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जिसने हमें पैदा करा वही हमारे लिए भगवान होना चाहिए. एक बहुत बेयर मिनिमम चीज है कि कीप देम हैप्पी एंड वैसा, बट कीप योर सेल्फ ऑल्सो हैप्पी वैसा. तो भगवान की डेफिनेशन तो मेरे लिए वहीं कट गई कि हमें किसने बनाया है? माँ बाप ने बनाया है, तो तुम बढ़िया जैसा है वैसा रहो वैसा. इससे ये बात भी इतनी नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली सब ह्यूमंस है, कोई गुड पेरेंट होता है कोई बैड पेरेंट होता है. तो मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता कि जिनके बच्चे अपने माँ बाप से नहीं खुश है तो उनको भगवान ही मानना चाहिए, वो सब नहीं बोलना चाहता हूँ मैं. ऑल्सो बिलीव इन गुड डीड्स. यस आई एग्री. मेरा पूरा बचपन, मेरा पूरा बड़ा, मेरे को जितना भी मैं अभी जितने भी साल का हूँ ऐसा, आई हैव लर्नड वन थिंग, इफ यू डू गुड it will come back from XYZ source, but it will come back to you. It will come back to you for sure. If it will come back to you after 5 years, it will come back to you after 1 minute. It will come back anytime, but it will come back. वैसा. And
फॉर मी माई डैड ऑलवेज टॉट मी दैट ऐसा कि बेटा किसी का दिल मत दुखाओ और अपना भी दिल मत दुखाओ। तो इसको करने के लिए किसी को इतना गिवन भी मत करो, मतलब किसी के लिए कि पूरा तुम उसके लिए बहा दिए अपने आप को ताकि तुम्हारा दिल टूट जाए एंड में, और ऐसा भी ना करो कि किसी के साथ तुम गलत कर दो कि तुम उसका दिल तोड़ रहे हो। तो तुम अगर ये जो लाइन है क्रॉस नहीं करोगे, वो लाइन पे ही रहोगे, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली लाइफ में। वैसा गुड डीड्स में बिलीव करो, अच्छे काम करो, अच्छा ही होगा, चाहे अभी नहीं होगा थोड़े टाइम बाद होगा, पर हो जाएगा। लाइक सेम थिंग, लाइक मेरे डैड भी मुझे बोलते हैं कि मतलब अल्टीमेटली you just need to be a good person. That's you need to be a good person and do good things for other people and not expect anything in return from them. So मतलब Adi, tell me, how did you start? Like तू मुंबई आया, मतलब content कैसे चालू हुआ सब? पता क्या सीन है, मतलब मैं मुंबई आया तो कंटेंट के लिए नहीं आया था, मतलब मेरे को इन लोगों के आने से 1.5-2 साल पहले से मुंबई रहता था भाई। अच्छा। तो क्या सीन था, मैंने जर्नलिज्म मास कॉम करी थी, तो मेरे को प्रोडक्शन का बहुत वो था इंटरेस्ट, तभी मैंने प्रोडक्शन हाउस भी अपना खोला है, वो सब करा है, क्योंकि वो इंटरेस्ट था बहुत टाइम से, प्रोडक्शन प्रोड्यूसर बनना है, क्या करते हैं सेट पे, क्या होता है देखना है, ऐसा ऐसा। पर फिर मैं आया, मैंने एक एक्टिंग कोर्स करा, किशोर नमित कपूर एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, तो मैंने कहा कि ग्रेजुएशन खत्म हो गई है, ये 1 साल का एक्टिंग कोर्स है, कर लेता हूँ, मुंबई जाके देख लेता हूँ। तो मैं 1 साल के लिए मुंबई आ गया। ऋषभ है वो मेरा कॉलेज में, हम सेम कॉलेज में थे, पर उसने 1 साल का ब्रेक लिया था, कहता मैं चिल करूंगा और मैं सेम एक्टिंग कोर्स करने अगले साल आ जाऊंगा तेरे पास वैसा। तो मैंने कहा हाँ मैं रह रहा हूँ यहाँ पे, तो तू आ जाइयो। फिर ऋषभ आ गया, तो फिर उस घर में मैं, ऋषभ और मेरे 2 और कॉलेज के दोस्त रहते थे जो प्रोडक्शन कर रहे थे यहाँ पे वैसा। देन वन फाइन डे लाइक आई गॉट अ कॉल फ्रॉम आशी, ऋषभ एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम आशी के अर्श और मानव हैं एंड दे आर लाइक दे वांट टू शिफ्ट टू मुंबई एंड अभी उनके पास कोई जगह नहीं है वैसा, तो क्या सीन। तो मैं तो जानता नहीं था दोनों को और मैं इस दुनिया को भी नहीं जानता था। मैंने कहा मैं क्या ही बोलूँ। हाँ मैंने कहा आशी तू बता सही है, तो कहती हाँ बढ़िया एकदम सही है, तुम्हारा हो जाएगा, अच्छे तुम्हारा जेलअप हो जाओगे। ऋषभ ने बोला मैं मिला हूँ दोनों से एक बारी, तो ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो आए, तो हम रहे पहले हफ्ता नॉर्मली कि हाँ जाना वाना एक दूसरे को, कौन क्या करता है क्या नहीं करता। मैं तब तक मेरा ये था कि मैं मुंबई में रह के एक्सपीरियंस तो बहुत गेन कर लिया था, क्योंकि मैं किसी सेट पे यूपीएम हूँ, किसी सेट पे मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूँ, मेरा फ्रीलांसिंग चल रहा था अपना और मैं रोज एक्टिंग भी अपना कर ही रहा था वैसा। पर वो एक्टिंग मैंने छोड़ दी, मतलब मेरे को दुख होता है कभी कभी कि मैं क्यों वो आखिरी के 3 महीने स्किप कर दिया, क्योंकि मुझे बहुत सेल्फ डाउट होने लग गया था उस टाइम पे। क्योंकि मैं देख रहा था आसपास के बच्चे हैं मेरे, वो मेरे से बहुत बेटर है और मैं तो इतना खुल भी नहीं पाया हूँ भी, ऐसा ऐसा वो सब। तो ऐसा ये सब तो साइड लाइन थी। फिर मेरे को एक याद है, मानव आया मेरे पास, कह रहा है यार देख अब तूने हमारे साथ रहना है, तेरे को सोशल मीडिया तो करना ही पड़ेगा। मैंने कहा क्या। फिर अर्श आया उधर से, कह रहा फोन दे अपना, फोन दे। तब मेरे कुछ थे 800 फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे, प्राइवेट अकाउंट, बिल्कुल मैं प्राइवेट आदमी भाई, कुछ नहीं डालता था, कभी मन करा तो पहाड़ों की फोटो डाल दी ऐसा, ठीक है वैसा। हाँ ठीक है। तो मेरा पहले तो अकाउंट पब्लिक करा, फिर कहता मेरे साथ टिकटॉक बना। मैंने कहा मैं नहीं बना पाऊंगा भाई, मैं कोई डिग्रेड नहीं करता था, पर मेरे को था कि भाई मेरे को नहीं पता नहीं, इट्स नॉट यू। हाँ मैंने कहा, मैं कहता यार ट्राई कर, अच्छा लगेगा जब तुम हमारे साथ है तो क्यों नहीं कर रहा, क्या बीटी है। मैंने बोला चल ठीक है भाई कर लेता हूँ। फिर मैं ऐसे टिकटॉक बनाया, फिर 50 हुए, फिर 50 से 100 के हुए। जब 100 के हुए तो मैंने रियलाइज करा कि मानव वर्ष फिर आए मेरे पास, यूट्यूब चैनल खोलना ही पड़ेगा तेरे को। मैंने कहा खोलना ही पड़ेगा, क्या होता है यार। कह रहे भाई खोलना ही पड़ेगा, मतलब खोलना ही पड़ेगा। मैंने कहा चलो, तो फिर खोल दिया, एक यूट्यूब चैनल भी बन गया। फिर जो मैंने बात अभी ऑफ कैमरा बोली है वो सच में सच है, मेरा दिमाग ऐसे ही चलता है कि सेम है ना ब्रो, वो सही है कि अगर तुम्हारे पास जितनी बोट्स में पैर रखोगे, as many as you want, do as much as you can, and for on the first place if you are on the boat that means you know how to swim, so जो बोट आगे जा रही है वो स्विम करके चले जाओ उसमें भाई, क्या टेंशन है, सब कुछ करो वैसा। हाँ लोग मुझे भी बोलते ब्रो क्यों कर रहा है इतना, एक तो मजा आता है। जब तूने मुझे अभी बोला ना, जब मैंने बोला जैक ऑफ ऑल किंग ऑफ नन, तो तूने बोला एक दिन बन जाऊंगा एक का किंग, तो मैं भी सबको सेम बात बोलता हूँ, जो मुझे ये चीज बोलता है बन जाऊंगा यार, क्या हो गया। हाँ भाई मेरे दिमाग में इट्स लाइक नॉट इफ इट विल हैपन बट व्हेन इट विल हैपन, लाइक पता है तेरे को चाहिए कि मतलब तेरे को ऐसा है कि ये तो मुझे पता है कि मैं ये चीज तो अचीव कर ही लूंगा, बट क्वेश्चन है कब करूंगा वैसा। वो मुझे पता है कि आई एम हियर टू स्टे, बट लाइक उसमें मैं थोड़ा, जैसे तू, मैं स्लो एंड स्टडी वाला आदमी हूँ वैसा, मैं स्लो एंड स्टडी वाला तो नहीं है, वही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, उसमें हम थोड़े अलग है। बाकी हमारी थॉट प्रोसेस थोड़ी सेम है और जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ ऐसा। मुझे आई एम लर्निंग टू बी अ स्लो एंड स्टडी पर्सन नाउ, बिकॉज़
मेरा क्या हुआ ब्रो, सोशल मीडिया से मेरा जर्नी कैसे हुआ, मेरा ऊपर हुआ फिर नीचे आया और फिर अभी थोड़ा प्लेटो है, समझ गया। यू नो। बट मेरा एक, हाँ सॉरी मैं तो कट कर रहा हूँ, बट मेरा एक डायलॉग है जो सिर्फ मैंने लिखा है, कभी बोला नहीं है, वो मैं आज बोलने वाला हूँ। बोल दो। कामयाब होने के लिए काम होना बहुत ज़रूरी है। यस समझ रहे हो? ओह वाओ, काम, लैंग्वेजेस का हाँ लैंग्वेज डिफरेंट, काम काम मतलब वो वाला काम। तो ये मैं अपने आप को बोलता रहता हूँ, मैं सीख रहा हूँ ये वैसा honestly, कि मतलब कि कहीं पहुंचना है तो तुम्हें वेट तो करनी पड़ेगी। वो पता है मुझे, बट मैं हूँ ब्रो थोड़ा इम्पेशेंट, वो मुझे पता है, बट लाइक मैं सीख रहा हूँ कैसे इम्पेशेंट नहीं होती, क्योंकि लाइक ब्रो सोच, पहले in the first 1 year of my career, like career जो भी है, the first year bro, if I've seen a extreme high where I was like bro कि मतलब from nobody I went to at least being somebody, you know, around me in my school, in my college, like people know who Agastya Shah is. And from there in like I came straight down from gaining like 70-80k followers in a month to losing 8,000 in a month, all in a span of 1.5 year. Like I'm at that time I used to question it कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, like shit, this is the worst thing that can happen to me, but now I honestly think it's the best thing, क्योंकि if so early in my career if I've seen the down, then I can, and if I can mentally deal with it, you know, then I know कि next 10-15 साल में in whatever I do in this, you know, particular job, I can take the downs as well as I can ride the highs. That is something that I've learned very early and I'm very happy that I've learned it. And इसको एक और तरीके से भी you can like, I have a different take on this like certain on this topic ऐसा, but जैसे कि I think अगर कोई बंदे जैसे जो तेरे को नहीं पसंद करते वो तेरे को अनफॉलो कर रहे हैं, तो तेरे को खुश होना चाहिए कि तेरी फिल्टर हो रहा है, क्लेंस हो रहा है, फिल्टर हो रहा है। तो अब जो तू फ्यूचर में बनाएगा वो न्यू बंदे आएंगे, ठीक है, और ऐसा और रेलेवेंट रहना इजी नहीं है आज की दुनिया में, क्योंकि सब बंदों की सोच रोज के डेली बेसिस पे उनका पूरा चेंज हो जाता है, वो सुबह उठ के कुछ और सोचने लग जाते हैं जो 3 दिन तक उनको पता भी नहीं होता कि वैसे है। कल they can love you bro, tomorrow they can hate you। या तो पहली बात आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि तू रेलेवेंट जो भी चीज़ तू कर रहा था दिमाग में को उसकी रेलेवेंस तू एक मेंटेन करके रख रहा है, तो इसलिए देखो इतना बुरा नहीं लगना चाहिए अगर 8,000 कम भी हो गए, तो खुश होना चाहिए कि हाँ साला फिल्टर हो गया, उसको एक पॉजिटिव वे में लेके दे। टाइम लगता है ना ब्रो उधर तक पहुंचने, तू बीच में मेरे को लगता है कि तू बस वो कर रहा है कि तेरे को एक जगह पहुंचना जल्दी पहुंचना है ना, तो वो ये तेरे लिए ड्रॉबैक्स है ना वो थोड़े थोड़े, बट इसका पॉजिटिव साइड ये है कि मतलब ऐसा कि उसको इस वे में देख कि जो बंदे मैं नहीं चाहता मुझे फॉलो करे निकल रहे हैं, वीडिंग होता है ना, क्लियर रीडिंग हो रहा है शॉर्ट, तो उस वे में सोच के देख तो वो तेरे लिए बहुत बेटर रहेगा। वैसा बड़े भाई की एडवाइस मान के समझ ले, मेक सेंस ना, मतलब क्या मतलब क्यों विद टाइम फिल्टर हो रही है चीजें, वैसा तो वो भी है दिमाग में, बट तो भी मुझे जहाँ पहुंचना है उसके लिए पेशेंस मैं सीख रहा हूँ, लाइक मैं सीख रहा हूँ स्लोली। हाँ मतलब अगर देखो एक कैसे समझाऊं मैं तुझे, मेरे को समझ आ गया तो क्या बोलना चाह रहा है, और मैं बस तेरे को ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर तेरे को एक कैसे अगर तेरे को एक कुछ फायदा नहीं है, वो मैं वर्ड्स में पुट नहीं कर पाऊंगा अभी इतना डीप है क्या थॉट? डीप नहीं मतलब एक बस एक नॉर्मल सी चीज़ है, अगर तेरे को एक पैक ऑफ वुल्फ लीड करना है अगर तेरे को सपोज, तो तू क्यों चाहता है कोई गधा भी आए उसके अंदर, चाहे और वुल्फ लेट आए थोड़े उसके अंदर। अगर तू चाहते कि तेरी अपनी एक ऑडियंस जो तुझसे सच में प्यार करे और वो बहुत लॉयल है, जो तेरे को एकदम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइज भी कर दिए, कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज कर दिए ताकि तू बेटर हो पाए, वैसा इंस्टेड ऑफ हेट ऐसा, तो वो लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं वैसा, ठीक है। पहली बात तो मेरे को लगता भी नहीं है कि कोई कुछ बोलता है, और बहुत लोग होते हैं कि अबे इसने बोल दिया हम क्यों सोचे यार, हमारे आसपास वाले लोग खुश हैं तो हम खुश हैं, ये ऐसे भी लोग सोचते हैं। बट अगर देखो कहीं पहुंचना है तो सही बंदों के साथ पहुंचना, फिर वहाँ पे जल्दबाजी करके तो किसी को भी थोड़ा ट्रेन में चढ़ा लेगा कि तू भी आजा, मेरे को सीट्स फुल कर रही है तो वो उसको उससे में सोच के देख, क्या पता लेट आए पर बहुत ज्यादा अजय, तो बस वैसा थोड़ा समझ रहा हूँ क्या बोल रहा है। ग्लास हाफ एम्प्टी या हाफ फुल? Bro, look at this guy quoting stuff, man. Daddy, write a book, bro. You are writing. I want to write a book. देखो भाई ये सब कर रहा है, अच्छा है, अच्छा है। मेरा बहुत मन है किताब लिखने का भाई, और मेरा मन है कि और मैं ऐसा
कैसे समझाओ कि मेरा इतनी चीज़ें लिखने का मन है ना, मेरी एक बहुत अच्छी आदत है जो मैं एडवाइस करता हूँ सबको करनी चाहिए। मेरे दिमाग में कुछ थॉट आता है ना, मैं सीधा वॉइस रिकॉर्डर जो होता है ना फ़ोन में, वो मैंने शॉर्टकट में है, बक 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 देता हूँ और भूल जाता हूँ उसके बारे में। जब मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा ना, अपने पुराने वॉइस नोट सुनता हूँ, फिर मेरे को समझ आता है कि उस समय मैं क्या सोच रहा था और वो स्टेट ऑफ माइंड क्या था, और रेलेवेंस है भी कि जो मैंने बोला है उसकी रेलेवेंस है, तो मैं क्यों अप्लाई नहीं कर रहा अपने पे। क्योंकि ऐसा होता है जो दिमाग में चल रहा होता है वो तुम अपने पे अप्लाई नहीं कर सकते जब तक वो तुम्हें कोई बोले ना, तो मैं खुद को ही बोल देता हूँ। और क्या चाहिए तुम्हें सॉर्ट रहने के लिए दिमाग में अपने, वैसा। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो मैं बहुत नोट्स में भी लिखता रहता हूँ। मैं बहुत, हाँ भाई, मैं तो बस मेरे से जितना लेके जाना चाहते हो ले जाओ, मैं तो बस देने के लिए, मतलब ऐसा, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है यार ऐसा कि कोई मुझे, मैं कुछ बात बोलता हूँ अगर देखो वैलिड लग रही है, नहीं ब्रो मैं भी अप्लाई करूंगा ना ये सब। तो बहुत अच्छी, अगर तू मेरी बात मान के 1 महीने तक ये वॉइस नोट वाला जो मैंने तेरे को बोला कर ले, स्टूपिड से स्टूपिड थॉट, स्मार्ट से स्मार्ट थॉट, हाँ स्मार्ट से स्मार्ट थॉट, फनी से फनी थॉट, सब कर। मैं तो लिखता भी हूँ ना गाना, तो मेरे को तो उसलिए भी करना पड़ता है बहुत ज्यादा। मेरे दिमाग में 2 लाइन आ गई तो मैं फटफट कुछ कर लेता हूँ, ट्यून वो सब, तो वो बहुत हेल्प करती है सब चीजें। वैसा करूंगा मैं बस, ये अगर बंदा जो करने और जो हो जाए ना वो बहुत फायदा है, बहुत बहुत उसको बहुत हेल्प मिलती है। ऐसा नहीं मतलब सेंस तो बहुत है, मतलब व्हाट यू आर सेइंग। पता है क्या है, अपने बारे में सिर्फ तुम ही जानते हो, तो अपने आप को तुम ही सिखा सकते हो। मेरे तो ये लॉजिक है। ब्रो एक कोट कर रहा है यार क्या। एक्चुअली ब्रो लिख, ये सच बात है भाई, लिख दे ब्रो, बुक तो लिखनी है, बुक तो मैं लिखूंगा पक्का। कभी रिलीज डेट भी बोल दिया प्लीज। सही है। नहीं तू आएगा ना उसकी इनॉग्रेशन जो भी होता है, ऑब्वियसली ब्रो, बुक रिलीज पार्टी। पहला बंदा इससे मुझे बोला लिख दे भाई, लिख दे ब्रो, लिख दे, व्हाई नॉट। वो भी एक बोट, वो मेरा एक है। मैं सोचा था कि जब मैं, अगर मैं जिंदा रहा 40 साल तक तो मैं लिखूंगा एक, मतलब ऐसे कौन बोलता है जिंदा रहा, ऑब्वियसली मतलब रहेगा तू 40-50, मैं 100 साल तक। यस ऐसे ही बोलते हैं। अरे ब्रो मतलब मेरा वो था लॉजिकल, हाँ के वो टाइम भी आएगा, मैं ये बोलना चाहता हूँ ऐसा। हाँ नहीं मेक सेंस। एंड ऑल्सो मेरे को ये जानना है बहुत, मैं थोड़ा मेरा काफ़ी क्यूरियस हूँ इस बात को लेके कि कंटेंट के अलावा ये कॉमेडी और जो भी तू फैशन और तो कुछ ऐसा पर्सनल हॉबी है जो तेरे को खुशी देती है करते हुए, मतलब ऐसा है hobbies like I used to love cycling, playing basketball. I love playing basketball. Yeah, that I know. First time I met Manav and everybody was Sanket when I was playing basketball with them. But I play the keyboard also. Okay. I don't know if you know. I play the keyboard also, and I've been playing since the last 8 years I think. But क्या हो रहा था like in the last गाना बनाते हैं भाई, बनाते हैं bro, बुक लिखेंगे गाना भी बनाएंगे। कि in the last 6-8 months ना मैं कॉलेज ब्रो, मैं फुल टाइम कॉलेज स्टूडेंट भी हूँ। लाइक मैं मेरी व्हाट्सएप पे बात हो रही थी इससे परसों, मैंने कहा ये कौन सा टाइम होता है भाई, कह रहा 7:30 बजे तक मैं फ्री होऊंगा। हाँ मैं आज भी 7:15 को क्लास खत्म हुआ, मैं नहाने गया और इधर आई। वाह यार, थैंक्स यार। पर नहीं लाइक आई फील लाइक है कितने हॉबीज है, बट ये कॉलेज और कंटेंट के साथ है ना थोड़ी दब गई है ब्रो, इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट। अभी आई एम ट्राइंग माय बेस्ट की टू गेट बैक, बिकॉज आई फील लाइक समवेयर इन ऑल ऑफ दिस आई हैव लॉस्ट द अगस्त्य हु स्टार्टेड मेकिंग, लाइक अगस्त्य से अगस्त्य शाह हो गया अभी, यू नो वो जो था ना इनिशियली जो वो फीलिंग होता है, आई नीड टू गेट बैक टू दैट एंड देन मुझे ये सब फॉलो से फर्क नहीं पड़ेगा अभी, बिकॉज यू नो कि है कि ब्रांड बन गया, इट नीड्स टू मेंटेन, नीड्स टू गो अप। वरना इफ आई जस्ट लुक एट इट, अगस्त्य भाई 600 फॉलोअर जब भी थे, मैं सेम एफर्ट डाल के जो वीडियो बनाता था, वो है ना वो माइंडसेट शिफ्ट हो गया है थोड़ा विद द फॉलोअर्स, जो खराब है बट इमिनेंट था, वो होने ही वाला था ब्रो, लाइक जो बिकॉज मनी कम्स, फेम कम्स, ऑल ऑफ दैट कम्स, बट those keyboard and playing basketball are some hobbies. Like for me also sports is the escape ऐसा मेरे लिए। मैं बचपन से इतना into sports हूँ कि मैं लाइव बोल सकता हूँ कि ऐसा कोई भी स्पोर्ट नहीं है हॉकी के अलावा जिससे मैं गुड इनफ नहीं हूँ। वैसा exactly the same, मैंने अब तक खाली हॉकी नहीं लर्न किया। सेम, और मैं तो दिल्ली रैंक 2 था अंडर 16 लॉन टेनिस में।
Oh shit. फिर मेरे को एल्बो इंजरी हो गई थी तो मैं लॉन टेनिस छूट गया था बट रैकेट्स की जितनी भी गेम है मैं हाँ तो मतलब एक का बहुत मुश्किल है मेरे को हराना मैं तो ये बोल और ये बात मेरे दोस्तों को सबको पता है तो मेरा एस्केप है स्पोर्ट्स में फुटबॉल आती है मैं पागल हो जाता हूँ फुटबॉल खेलने जाता हूँ मैं एवरी फ्राइडे जाता हूँ देखो पता ही है तू भी तो ग्रुप में है यार तो वो तो स्पोर्ट्स तो बहुत हेल्प करता है और दूसरा प्लेइंग भी तो मेरे को लगता है तेरे को हेल्प करता ही होगा बाकी चीजों उसकी तरह वैसा एक पीसफुल वैसा एक अलग होता है ना कि इस तरह मेरा जोन है वैसा म्यूजिशियन नहीं यू आर लाइक इट्स जस्ट लाइक ब्रो सब दुनिया में वैनिश हो जाता है व्हेन आई एम प्लेइंग द कीबोर्ड लाइक इतना स्मूथ जो फ्लो होता है ना लाइक नथिंग कैन रिप्लेस दैट और जैसा मनी मैनेजमेंट का क्या सीन है तेरा मतलब तू अभी but parents help me see bro I've realized this early on because I started earning okay amount early on that at this point in my life right now I'm very like I'm touch wood I'm good at making money I'm not very good or educated at managing money I am getting seeing YouTube videos reels here but majority it's like जो आते हैं मेरे अकाउंट में आई हैव लाइक अनदर अकाउंट वेयर आई ट्रांसफर इट वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है मेरा माय नाना हैंडल्स माय मॉम हैंडल्स माय डैड हैंडल्स लाइक वो हम चार बैठ के इट्स अ टीम वर्क इट्स टीम वर्क हां ठीक है क्योंकि मैंने मॉम डैड को बोल दिया कि मतलब जब अंटिल आई एम 21 22 ना तब तक मुझे खाली लाइक वो आई ऑनेस्टली बिलीव कि व्हाटएवर आई एम अर्निंग राइट नाउ आई एंजॉय दैट लाइक ऐसा नहीं है कि मैं एंजॉय नहीं करता वो क्योंकि आई नो दैट if I don't enjoy my money, I won't feel like making more money. Yeah. That I know about me. Like, so money management का वही scene है. It feels good, bro, being financially like independent from your parents. Like, I've not asked a single rupee like from like the last 1.5 2 years from my parents. But it's good. You are an inspiration for the people who are like 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. I knew you were getting that. But I've been lucky. It is very difficult, bro. मतलब very lucky. Money management is very difficult. I cannot. मैं अभी तक नहीं कर पाता हूँ भाई. मेरे को अभी तक नहीं समझ आता है मतलब मेरे पैसे कहाँ से जाते हैं मुझे समझ ही नहीं आता है मुझे भी नहीं पता चलता तो वो इतने थे अकाउंट पे कहाँ हाँ बहुत डिफिकल्ट तो है वो चीज़ मैंने तो ये तो नोटिस करा ही है नहीं सो इसीलिए अभी करना है मैनेज करना है सो आज हमने बहुत ही बातें कर ली यार मैं तो बहुत खुश हो रहा हूँ मेरे को तो बहुत अच्छा लगा वैसा बहुत फ्लो वाइब आई थिंक वाइब हमारी वाइब मैच कर रही है ऐसा ये तो है अब मेरे को मैं लाइक दिस इज द लास्ट ऐसा ये क्वेश्चन की तरह साउंड करने वाला है क्योंकि क्वेश्चन है वैसा क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है दिस इज लाइक दिस क्वेश्चन दैट आई विल बी आस्किंग यू इट इज अ कॉमन क्वेश्चन दैट आई विल बी आस्किंग ऑल ऑफ द ऐसा तो मैं आंसर के लिए एक्साइटेड बहुत ज़्यादा क्योंकि बेस्ट आंसर को एक अवार्ड मिलेगा या प्राइज मिलेगा आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट सीजन यस सो एज यू नो द नेम इज ऑडासिटी सो डू यू हैव द ऑडासिटी टू लाइक say something to someone that you wanted to say from a very long time and कुछ चीज़ आपको hold back करके रख रही है so आप मेरे podcast को as a medium लेके उनको बोलना चाहते हो you can take names if you want problem नहीं है ऐसा you don't have to take names वैसा bro it'll seem damn like weird but I want to tell myself something okay that like I honestly didn't have the audacity to tell myself कि you're nothing like वो है ना initially मेरे दिमाग में फिर थोड़ी एयर आ गई थी कि ठीक है वो ये फॉलोअर्स है मेरे पास ठीक है थोड़े पैसे है ये वो मैं अभी honestly in the last 2 months I've been looking at myself in the mirror and telling myself भाई तू कौन है किसको फर्क पड़ेगा तू ऐसा कुछ you know not in a depreciating way but reality check that the audacity to tell myself that I am not as important as I think I am but I think that's helped me also a lot in like finally calming down different answer है but different नहीं है मतलब बहुत गट्स लगते हैं भाई अपने आप को कुछ बोल के एक तो बंदा अकेले में बोल दे but I really like reality check मैं खुद को बहुत देता हूँ क्योंकि उसके बिना ब्रो मतलब मेरे पेरेंट्स तो देते ही है भाई दोस्त तुझे भी पता होगा देते हैं रियलिटी चेक का क्या है किसी और से मिले तो समझ नहीं आता है तो फिर खुद को देना पड़ जाता है एक बार बिकॉज ब्रो जब तू when you are at the point कि तुझे खुद को reality check देने की जरूरत पड़ रही है that means you know you seriously fucked up somewhere yeah you know लोग तो भाई even if you are at the best place वो बोलते रहेंगे but अगर खुद से feeling आती है कि bro
नहीं ये कुछ गलत कर रहा है तू खुद, कि क्या है ये, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है वैसा वैसा। तू, तभी यू आर लाइक नहीं भाई आई फक्ड अप इन लाइफ, कुछ गलत चल रहा है मेरे लाइफ में, आई नीड टू गेट माय सेल्फ बैक ऑन ट्रैक। तो वही बताया ना, खुद को खुद ही जानते हैं तो खुद ही समझा सकते हैं हमें, वैसा सीन है वो सारा। को रिलेट हो रहा है वो सब That'll be all. Thank you guys and I hope आपको मजा आया हो, बट ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मैं बोलता नहीं हूँ, बोल रहा है